नमस्कार। आज हम एक अहम लेकिन अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। श्वेत प्रदर मतलब वो जिसे आमतौर पर सफेद पानी की समस्या कहा जाता है। जी। ये सिर्फ एक परेशानी नहीं है, ये शरीर का एक इशारा हो सकता है, किसी अंदरूनी गड़बड़ी का, शायद हार्मोन्स का, इन्फेक्शन का या कुछ और। बिल्कुल। तो आज हम जो हमारे पास जानकारी है उसके आधार पर इसे गहराई से समझेंगे। इसके कारण क्या है, जांच कैसे होती है और इलाज क्या है। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो श्वेत प्रदर या ल्यूकोरिया का सीधा सा मतलब है योनि से सामान्य से ज़्यादा डिस्चार्ज होना। अच्छा। पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर तरह का डिस्चार्ज प्रॉब्लम नहीं होता। ये फिजियोलॉजिकल यानी सामान्य शारीरिक प्रक्रिया का हिस्सा भी हो सकता है। हाँ, ये जानना जरूरी है। मतलब सामान्य और असामान्य में क्या फर्क है? कब होता है ये सामान्य डिस्चार्ज? देखिए, सामान्य डिस्चार्ज अक्सर शरीर में हार्मोन्स के उतार चढ़ावों से जुड़ा होता है, जैसे ओव्यूलेशन के समय, मतलब जब अंडा रिलीज होता है, या फिर प्रेगनेंसी की शुरुआत में, कभी-कभी स्ट्रेस से भी। और ये दिखता कैसा है, मतलब कैसे पहचाने? आमतौर पर ये पतला होता है, पानी जैसा या हल्का चिपचिपा। रंग साफ या हल्का दूधिया सफेद हो सकता है, और इसमें कोई खास गंध नहीं होती, ना ही खुजली या जलन। ये बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है। और अगर ये नॉर्मल नहीं है, मतलब पैथोलॉजिकल है, जैसा आपने कहा। तब लक्षण बदल जाते हैं। डिस्चार्ज का रंग बदल सकता है, पीला, हरा या एकदम गाढ़ा सफेद, जैसे दही या पनीर जैसा। ओहो। उसका गाढ़ापन भी अलग हो सकता है, और सबसे बड़ी पहचान इसमें अक्सर एक तेज बुरी गंध होती है। साथ में योनि में या आसपास खुजली, जलन या दर्द भी महसूस हो सकता है। और ऐसा क्यों होता है? मतलब ये असामान्य स्राव क्यों शुरू हो जाता है? असल में योनि का अपना एक इकोसिस्टम होता है, एक स्वाभाविक माहौल। ये थोड़ा एसिडिक होता है, पीएच 4.5 से कम। हाँ, सुना है इसके बारे में। यहाँ लैक्टोबैसिली नाम के अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं, जो बुरे बैक्टीरिया इन्फेक्शंस को पनपने से रोकते हैं। जब किसी वजह से ये बैलेंस बिगड़ता है, पीएच बदलता है या अच्छे बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, तो इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। तो वो कौन सी वजह है जिनसे ये बैलेंस बिगड़ता है? मतलब मुख्य कारण क्या है इसके? कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम है इन्फेक्शंस, जैसे बैक्टीरियल वैजिनोसिस या बीवी। बीवी, ये क्या होता है? इसमें गार्डनरेला जैसे कुछ बैक्टीरिया जरूरत से ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसका डिस्चार्ज पतला ग्रे जैसा होता है, और उसमें मछली जैसी बहुत तेज गंध आती है। अच्छा, गंध से पहचान हो सकती है। और? दूसरा आम कारण है कैंडिडियासिस, मतलब यीस्ट इन्फेक्शन। ये कैंडिडा एल्बिकेंस नाम के फंगस से होता है। हाँ, यीस्ट इन्फेक्शन तो काफी कॉमन सुना है। बिल्कुल। इसमें डिस्चार्ज गाढ़ा, सफेद, फटा हुआ दूध या दही जैसा होता है, और साथ में बहुत तेज खुजली होती है, अक्सर जलन भी। और कोई इन्फेक्शन? हाँ, एक और है ट्राइकोमोनियासिस। ये ट्राइकोमोनास वजानिलिस नाम के पैरासाइट से होता है। पैरासाइट? जी। और ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन यानी एसटीआई भी है। इसका डिस्चार्ज झागदार पीला हरा सा होता है, और इसमें भी बुरी गंध आती है। एसटीआई मतलब क्लमाइडिया, गोनोरिया जैसे इन्फेक्शंस भी कारण हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। क्लमाइडिया और गोनोरिया में भी डिस्चार्ज हो सकता है, अक्सर मवाद जैसा। इसके अलावा कभी-कभी सर्वाइकल समस्याएं, जैसे सर्विक्स में कोई सूजन या बदलाव, या बहुत रेयर मामलों में जननांग, टीबी या सर्विक्स का कैंसर भी असामान्य डिस्चार्ज का कारण बन सकता है। बाप रे, मतलब कारण तो कई सारे हो सकते हैं। तो फिर सही वजह का पता कैसे चलता है? निदान कैसे होता है? हाँ, इसीलिए सही निदान बहुत जरूरी है। डॉक्टर सबसे पहले पूरी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, मतलब आपके लक्षण क्या हैं, कब से हैं, पीरियड साइकिल कैसा है, कोई सेक्सुअल हिस्ट्री, साफ सफाई की आदतें, ये सब। उसके बाद कुछ जांचें की जाती हैं, जैसे योनि के डिस्चार्ज का पीएच मापना। बीवी में पीएच अक्सर 4.5 से ज्यादा होता है। अच्छा। फिर होती है माइक्रोस्कोपी। डिस्चार्ज का सैंपल लेकर माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। इससे बहुत कुछ पता चलता है। जैसे क्या दिखता है उसमें? उसमें खास तरह के सेल्स दिख सकते हैं, जिन्हें क्लू सेल्स कहते हैं, जो बीवी का पक्का संकेत हैं। या फिर यीस्ट के सेल्स दिख सकते हैं। और अगर ट्राइकोमोनियासिस है, तो वो गतिशील पैरासाइट भी दिख सकता है। ओके। और क्या जांचें होती हैं? एक पैप्समियर टेस्ट होता है, जो सर्विक्स की कोशिकाओं की जांच के लिए जरूरी है, खासकर कैंसर या प्री कैंसरस बदलावों का पता लगाने के लिए। अगर एसटीआई का शक है, तो क्लमाइडिया, गोनोरिया के लिए खास टेस्ट होते हैं, जैसे एनएटी टेस्ट, जो काफी सटीक होते हैं। जरूरत पड़ने पर कल्चर टेस्ट भी किया जा सकता है, ये देखने के लिए कि कौन सा बैक्टीरिया या फंगस है। और अल्ट्रासाउंड वगैरह? हाँ,
कभी-कभी अंदरूनी अंगों जैसे गर्भाशय या अंडाशय में कोई समस्या देखने के लिए ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी यानी योनि के रास्ते से अल्ट्रासाउंड किया जाता है। बहुत रेयर मामलों में अगर कैंसर का शक हो तो बायोप्सी यानी छोटा सा टिश्यू सैंपल लेकर जांच की जाती है। समझ गए। तो जब कारण पता चल जाता है, फिर इलाज की बारी आती है। हमारे स्रोतों में 2025 के कुछ दिशा निर्देशों का भी जिक्र था। जी, इलाज पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि कारण क्या है, इसीलिए सही जांच पहले जरूरी है। हर इन्फेक्शन का इलाज अलग है। हाँ, जैसे बीवी के लिए क्या देते हैं? बैक्टीरियल वेजिनोसिस के लिए आमतौर पर एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। सबसे कॉमन है मेट्रोनिडाजोल। ये 500 mg की गोली दिन में 2 बार करीब 7 दिनों के लिए दी जाती है। या फिर क्लिंडामाइसिन क्रीम भी आती है। ठीक है। और यीस्ट इन्फेक्शन के लिए? कैंडिडियासिस के लिए एंटी फंगल दवाएं इस्तेमाल होती हैं, जैसे फ्लूकोनाजोल 150 mg की एक गोली, ये काफ़ी असरदार होती है। या फिर क्लोट्रिमाजोल की वैजाइनल टैबलेट्स आती हैं, जो 100 mg की रोज रात को 7 दिनों तक योनि में रखनी होती हैं। या क्रीम भी आती है। और वो जो आपने बताया था ट्राइकोमोनेसिस। हाँ, ट्राइकोमोनियासिस के लिए टिनिडाजोल 2 ग्राम की एक सिंगल डोज या मेट्रोनिडाजोल दी जाती है। इसमें एक खास बात है, क्या? क्योंकि ये एसटीआई है तो मरीज के साथ साथ उनके सेक्सुअल पार्टनर का इलाज करना भी बहुत जरूरी होता है, भले ही पार्टनर में कोई लक्षण ना हो, वरना इन्फेक्शन ठीक होकर वापस आ सकता है। ये तो बहुत जरूरी बात है। और अगर कोई मिक्स्ड इन्फेक्शन हो या पीआईडी जैसा कुछ? हाँ, कभी-कभी एक से ज्यादा इन्फेक्शन साथ में हो सकते हैं, या इन्फेक्शन ऊपर फैलकर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज पीआईडी कर सकता है। ऐसे में डॉक्टर एंटीबायोटिक्स का कॉम्बिनेशन देते हैं, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg दिन में 2 बार, साथ में मेट्रोनिडाजोल 400 mg दिन में 3 बार। और ये इलाज लंबा चलता है, करीब 14 दिनों तक। ये तो काफी स्पेसिफिक इलाज है। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक बात मैं साफ तौर पर कहना चाहूंगा, और ये बहुत जरूरी है। बताइए। ये जो भी दवाओं और डोज की बात हमने की, ये सिर्फ जानकारी के लिए है। किसी भी हालत में बिना डॉक्टर की सलाह और जांच के कोई भी दवा खुद से बिल्कुल ना लें। स्व उपचार बहुत खतरनाक हो सकता है। सही निदान और सही इलाज सिर्फ डॉक्टर ही बता सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये चेतावनी बहुत जरूरी है। बिना डॉक्टरी सलाह के कोई भी दवा लेना ठीक नहीं। हाँ, और एक और मुद्दा जो आजकल सामने आ रहा है वो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का। मतलब दवाएं असर नहीं कर रही? कुछ हद तक, खासकर बीवी और यीस्ट इन्फेक्शन में देखा जा रहा है कि मेट्रोनिडाजोल या एजोल्स जैसे फ्लूकोनाजोल के खिलाफ रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। मतलब दवा उतनी असरदार नहीं रहती। इसलिए अगर इलाज से फायदा ना हो तो डॉक्टर दोबारा जांच, शायद कल्चर टेस्ट करके देखते हैं कि कौन सी दवा असर करेगी। ये तो चिंता की बात है। अच्छा, इलाज के अलावा क्या हमारी जीवन शैली, खान पान का भी कोई रोल है इसमें? हाँ, देखिए, सीधे तौर पर तो नहीं कि कुछ खाने से ये हो जाएगा, लेकिन हाँ, एक बैलेंस डाइट जिसमें ज़रूरी विटामिन्स हों, ए, सी, ई, प्रोटीन हो, वो शरीर की इम्यूनिटी को ठीक रखती है। प्रोबायोटिक्स जैसे दही योनि के अच्छे बैक्टीरिया के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। और साफ सफाई, हाइजीन? हाइजीन बहुत महत्वपूर्ण है। जननांगों की सफाई के लिए माइल्ड पीएच बैलेंस साबुन इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ज्यादा हार्श साबुन या डूशिंग, योनि के अंदर पानी या केमिकल से सफाई से बचना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल फ्लोरा को डिस्टर्ब कर सकता है। अच्छा, डूशिंग नहीं करनी चाहिए? नहीं। और पोंछने का सही तरीका है आगे से पीछे की तरफ, ताकि एनिस के बैक्टीरिया योनि तक ना पहुंचे। कॉटन के अंडरवेयर पहनना बेहतर होता है, क्योंकि वो हवादार होते हैं। सिंथेटिक कपड़े नमी रोकते हैं, जिससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। पीरियड्स में पैड या टैम्पॉन नियमित रूप से बदलना जरूरी है। ये छोटी छोटी बातें हैं पर जरूरी हैं। एक और बात, अक्सर इस कंडीशन से जुड़ी एक शर्म, एक झिझक भी होती है लोगों में। बिल्कुल होती है, और ये एक बड़ा पहलू है। लगातार डिस्चार्ज, खुजली या गंध की वजह से बहुत सी महिलाएं चिंता, तनाव, शर्मिंदगी महसूस करती हैं। इसका असर उनके आत्मविश्वास और सेक्सुअल लाइफ पर भी पड़ सकता है। हाँ। और समाज में कई गलत धारणाएं भी हैं इसे लेकर। जैसे क्या है वो आम मिथक? जैसे एक आम सोच है कि सफेद पानी आने का मतलब शरीर में कमजोरी आ गई है। हाँ, ये तो बहुत सुना है। नहीं होता है। जैसा हमने बात की, सामान्य फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज भी होता है। और वो खाने पीने वाली बात कि गर्मी करने वाली चीजें या मसालेदार खाना खाने से होता है। इसका कोई सीधा वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। हाँ, ओवरऑल सेहत का ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन किसी खास खाने से ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इन मिथकों को दूर करना और सही जानकारी देना बहुत जरूरी है, ताकि लोग बिना झिझक के मदद ले सकें। बिल्कुल।
अब आखिर में क्या कुछ ऐसे लक्षण हैं जिन्हें देखकर तुरंत सावधान हो जाना चाहिए, जिन्हें हम रेड फ्लैग्स कह सकते हैं? हाँ, कुछ वार्निंग साइंस हैं जिन पर फौरन ध्यान देना चाहिए। अगर डिस्चार्ज में खून आ रहा है, खासकर पीरियड्स के बीच में या मेनोपॉज के बाद, अगर पेट के निचले हिस्से में लगातार दर्द है या साथ में बुखार भी है, अगर डिस्चार्ज बहुत ज्यादा बदबूदार है या हरे रंग का है या बार-बार इलाज के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, और खासकर अगर मेनोपॉज यानी मासिक धर्म बंद होने के बाद किसी को डिस्चार्ज शुरू होता है, तो इसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये बहुत जरूरी जानकारी है। तो कुल मिलाकर हमने समझा कि श्वेत प्रदर या सफेद पानी आना ये शरीर का एक सिग्नल है। ये नॉर्मल भी हो सकता है और किसी प्रॉब्लम का संकेत भी। जी, सबसे जरूरी है कि हम अपने शरीर के बदलावों पर ध्यान दें और झिझके नहीं। जागरूकता बहुत जरूरी है। और मैं फिर दोहराऊंगा कि किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए सही सलाह और इलाज केवल एक क्वालिफाइड डॉक्टर ही दे सकता है। खुद से इलाज करने की कोशिश ना करें। बिल्कुल। और शायद सोचने वाली बात यह है कि जब हम इन विषयों पर खुलकर बात करते हैं, सही जानकारी रखते हैं, तो न सिर्फ हम अपनी सेहत का बेहतर ख्याल रख पाते हैं, बल्कि महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े जो टैबू हैं, जो संकोच है, उसे भी कम करने में मदद करते हैं। एकदम सही कहा आपने। जागरूकता और सही संवाद ही रास्ता है। तो आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। स्वस्थ रहें और जागरूक रहें। धन्यवाद।